वेलकम टू यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। कौन कौन प्रेजेंट है? यस, फटाफट बताओ भाई, कौन कौन प्रेजेंट है। आज हम कंप्लीट ही कर लेते हैं अपना। इजी चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है ये। राजलक्ष्मी एंड और कौन कौन प्रेजेंट हैं? फटाफट बताओ भाई, स्टार्ट करते हैं। यस, आरोही, अर्नी, हिफ्जा। यस, लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये फर्स्ट पासवर्ड कोड। क्लियर? फर्स्ट कोड है लाया, नीरव, वर्षा, आदित्य। यस, चलो। हाँ, ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था भाई। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमने कर लिया था। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमें करना था। यस, अ स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर है विद द सेंटर ओ। दीपक, गुड इवनिंग। यस, आरव। अब क्या कह रहा है? स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, एक सर्किल के अंदर पूरा कवर करता हुआ क्या है? सॉरी, स्क्वायर, हाँ, सर्किल के अंदर है, पूरा कवर करता हुआ एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस है हमारे साथ पास 2 सेंटीमीटर है और सेंटर ओ है, और ओ हमारे पास क्या है? ऑरिजन है। एंड हमें 4 वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी कि हमसे ये कहना चाह रहा है कि 4 कोऑर्डिनेट हमारे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की जो 4 वर्टिसेस होती हैं ये कहाँ लाया कर रही हैं भाई? ये मान लो ये स्क्वायर है, इसकी 4 वर्टिसेस कहाँ हमारे पास लाया कर रही है? ऐसा तो फिगर लेती हूँ मैं। ये स्क्वायर है, ये हमारे पास इंस्क्राइब करा हुआ इसमें क्या है? यस, हमारे पास है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? यानी कि हमारे पास सर्किल का सेंटर ये मेरे पास ऑरिजन पे है। लो, मैंने आपके लिए फिगर भी बना दिया। अब बताओ भाई, यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। जो सेंटर के ऑरिजन है ये 0 0 है, और सर्किल की जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है? 2 सेंटीमीटर है हमारे पास गिवन है, और हमें लेंथ ऑफ अ स्क्वायर निकालनी है भाई। अभी बनी कोड दिया है। अब बताओ भाई, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी होगी? पहला तो मेरे पास स्क्वायर की वर्टिसेस बताओ भाई कैसे होगी। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। क्वेश्चन पहले आप लोगों को समझ में आया? यानी कि हमारे पास एक स्क्वायर है, वो क्या है? इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। वो सर्किल को क्या है? पूरा कवर कर रहा है। उसके जो है सर्किल के अंदर स्क्वायर है, एंड हमारे पास सर्किल की रेडियस 2 सेंटीमीटर है और हमारे सेंटर है वो हमारा ऑरिजन पे है, और 4 वर्टिसेस है हमारे स्क्वायर की। कहाँ लाया कर रही है? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। क्लियर? यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाया कर रही है। अब बताओ हमारे पास हम यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ ऑफ द हमारे पास साइड ऑफ अ स्क्वायर निकालने हैं भाई। कैसे निकालेंगे बताओ? इजी है, ज्यादा टफ नहीं है ये क्वेश्चन। देखो, एक चीज हमें समझ में आ रही है, यानी कि मैं इस फिगर को ऐसे भी तो बना सकती हूँ। यानी कि सबसे पहला स्टॉप जो है स्टेप हमारे पास क्या है? कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, उसके अंदर मैंने एक स्क्वायर बना दिया। अब मुझसे क्या कह रहा है? देन हमारे पास है स्क्वायर की वर्टिसेस।
हमारे पास कहाँ लाई कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। और क्या है, और जो स्क्वायर है ये किसके अंदर है, सर्किल के। तो हम ऐसा ना करके पहले हम ऐसा फिगर बना लेते हैं भाई इसका। हम पहले तो हम सर्किल बना लें, यस सर्किल बना दिया। अब यहाँ पे लाई कर रही है भाई, यहाँ पे हमारी वर्टिसेस लाई कर रही है, तो मैं ऐसे भी तो बना सकती हूँ स्क्वायर। क्लियर। अब मेरा काम इजी हो जाएगा। अब मैं इस फिगर को यहाँ ऐसा ना करके ऐसा बना दूं, देन मेरे पास क्या हुआ, ये तो मेरे पास ओरिजिन है। अब मुझे समझ में आ रहा है ये कितनी डिस्टेंस है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर है भाई। रेडियस ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। एंड यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये भी मेरे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। देन हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स, यानी कि मेरे पास एक्स एक्सिस पे कितना होगा, हमारे पास 2 0। यहाँ पे कितना होगा, -2 0। सेम ऐसे y एक्सिस पे ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। देन यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, 0 -2। एंड यहाँ पे कितना होगा, 0 2। क्लियर, यस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया भाई, यस। अब हम इजी वे में निकाल देंगे भाई। अब को ओ ए की निकाल दो, बी नेमिंग दे दो, सी डी, ओ ए कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑरिजिन से हमारे पास डायरेक्ट हम अब आप निकाल ही दोगे। हमारे पास कितना है, 0 0 2 2 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2√2 यूनिट। सेम ऐसे ही ओ बी की भी कितनी आ जाएगी, 2√2, ओ सी की भी 2√2, ओ ए नहीं सॉरी ए बी, ए सी की, ए बी मुझे किसकी पूछी है, ए बी की, ए की एंड बी की, सी की, डी की। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर पूछी है ना, यस। ए बी मेरे पास कितना, 2 - 0 का स्क्वायर, 2 - 0, यस 2√2। बी सी ये भी मेरे पास 2√2 यूनिट। ये भी मेरे पास सी डी 2√2 यूनिट। एंड ए डी ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 2√2 यूनिट, यस। इजी है, बस यहीं पे ट्रिकी था कि इसको फॉर्म कैसे करना है। हम स्क्वायर को ऐसे भी तो बना सकते हैं क्योंकि हमें हिंट गिवन है, क्या हमारे पास जो 4 वर्टिसेस हैं ऑफ द स्क्वायर लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन हमारे पास यहाँ पे ये लाई कर रहा है यहाँ पे, तो देन इसका फिगर यहाँ से बन जाएगा, तो हमारा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी इजी है, ए बी बीस हमारे पास चेक वेदर द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की हमारे पास है वर्टिसेस है कि नहीं है मैम। बट व्हाट इफ द स्क्वायर इज गिवन, लाइक हमें खुद से अज्यूम करना है ना, फिगर तो हमें खुद से बनाना आना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हिंट गिवन है ना। फोर्थ वर्टिसेस है हमारे लाई ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि कोऑर्डिनेट यानी कि एक एक्स पे लाई कर रहा है, एक वाई पे लाई कर रहा है। एक्स पे लाई कर रहा है, वाई पे लाई कर रहा है, तो मैं तो ऐसा ही फिगर बनाऊंगी ना। यानी कि मेरे पास एक मेरा एक्स पे लाई करना चाहिए एक वर्टेक्स, तो भाई एक वर्टेक्स तो ऐसा बनेगा ना, यहाँ एक्स पे जो वाई पे लाई कर रहा है, दूसरा वर्टेक्स यहाँ जाएगा ना, ऐसा फॉर्म होगा। क्लियर, क्योंकि ये कंडीशन है, मुझे यहां से हिंट मिली है कि मुझे कैसा फिगर बनाना है। क्लियर, अब हमारे पास है ए बी बी सी सी डी ए डी, सारा निकाल करके देख लो भाई ये हमारा है कि नहीं है, बिल्कुल देख लो। एंड डायगोनल भी चेक कर लो, सब कुछ इक्वल है, देन स्क्वायर है। इजी है ये, लो तो आप लोग कर लोगे इस क्वेश्चन को। तो अतुल प्लॉटेड द sitting plan of a classroom on a Cartesian plane such that Abdul is seated। पहले अब्दुल की पोजीशन देखते हैं भाई। अब्दुल की पोजीशन कहाँ पे है, 3 7। एंड वैभव की पोजीशन क्या है हमारे पास, -2 -1।
ये वैभव है। एंड प्रशांत इज सीटेड समवेयर ऑन द लाइन दैट कनेक्ट्स अब्दुल एंड वैभव, यानी कि सेम लाइन पे है कौन, प्रशांत भी। इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्रशांत एंड वैभव, प्रशांत एंड वैभव की, यानी कि प्रशांत और वैभव की डिस्टेंस कितनी है, हाफ है, यानी कि इसकी हम 1 यूनिट मान लेते हैं। किससे, डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल एंड प्रशांत, अब्दुल एंड प्रशांत की डिस्टेंस। ऑब्वियस सी बात है प्रशांत की पोजीशन बीच में होगी, क्योंकि डिस्टेंस का मेरे पास मेजरमेंट दोनों का क्या दे रखा है, वैभव की हमारे पास प्रशांत से 1 यूनिट है, एंड प्रशांत की अब्दुल से हमारे पास क्या है, जस्ट डबल है। देन मुझे पता चल गया भाई अब्दुल एंड हमारे पास है, वैभव के बीच में प्रशांत है, क्या रेशो शेयर कर रहा है हमारे पास, 2:1 यूनिट शेयर कर रहा है। दान कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रशांत के बताओ भाई, बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक से ही कर लेते हैं इसको तो हम। 3 है +2, 5/3, 5/3 कितना जंप है, 3 जंप, 1 जंप, सॉरी 1 जंप ही हो गया ना, 1 जंप हमारे पास, डायरेक्ट ही कर रही हूँ, आप लोग फॉर्मूला लगाते रहना। 5/3 है। अब मैं यहाँ से 3 से ये हमारे पास, तो देन यहाँ से हमारे पास है क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ से मेरे पास इंक्रीज हो रहा है, देन यहाँ से तो डिक्रीज होगा ना, यहाँ से +2 यूनिट ऐड कर दो यहाँ से, या फिर 1 यूनिट माइनस कर दो, -2 हमारे पास है। देन हम लिखते हैं -2 -5/3, देन कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/3, ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट है, इसकी आ गई भाई। इसी टाइप से y की निकाल करके बताओ भाई क्या होगी, यस 5/3, यस माइनस का सॉरी 1/3, और दूसरा क्या आया था 5/3। इजी है ये क्वेश्चन तो। ये क्वेश्चन बताओ भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये भी। P एंड Q हमारे पास 2 एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, ए भी हम अज्यूम कर लेते हैं एक डायमीटर है, ए के कोऑर्डिनेट्स -6,4, Q के कितने हैं 2,10 है। सेंटर मेरे पास क्या है, XY है, रेडियस फाइंड आउट करनी है भाई, यस रेडियस फाइंड आउट करनी है। रेडियस फाइंड आउट करने के इसमें भाई बहुत सारे मेथड हैं, देखो इसके 3 मेथड हैं, आपको कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। सबसे पहला मेथड OA = OB कर दो, दान तब भी हमारे पास आ जाएगा, OA = हम OB लगा दें। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है, यानी कि दूसरा मेथड ये है मेरे पास, मैं क्या करूं AB डायमीटर AB की डिस्टेंस निकाल दूं, या फिर मैं XY की मिड पॉइंट निकाल दूं। पहले तो मैं शॉर्टेस्ट मेथड है वो बताती हूँ। डायमीटर मेरे पास है डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB ये मेरे पास किसके, डायमीटर के इक्वल होगी। सबसे इजीएस्ट मेथड देखते हैं, -6 + 2/2, 4 + 10/2, ये कितना हो गया -2, दूसरा कोऑर्डिनेट ,7, क्लियर। ये मेरे पास आ गए भाई -2, हमारे एक सेकंड, मैंने डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल दी है ना, मैं XY के O के कोऑर्डिनेट, ये दूसरा तरीका, पहले मैं डिस्टेंस वाला निकाल देती हूँ, -6 एंड -2 8, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, 4 माइनस हमारे पास क्या हो रहा है 10, 6 हो रहा है 6 8, यानी कि ए बी की डिस्टेंस डायमीटर ही तो है, डायमीटर है, मुझे रेडियस निकालनी है, रेडियस कितनी हो जाएगी 5 मीटर, ये तो है हमारी शॉर्ट ट्रिक, क्लियर, यस ये तो है शॉर्ट ट्रिक। बाकी दूसरा मेथड क्या है, एक मेथड ये भी है कि आप मिड पॉइंट लगा सकते हो, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा -6 + 2/2, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख रही हूं -2, 4 प्लस ये मेरे पास 10/2,
7 -2 and 7। अब भाई ये मेरे पास है, अब मैं ओ ए की डिस्टेंस निकाल दूं भाई, यानी कि मैंने क्या किया है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना हो गया है हमारे पास, ओ के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब निकाल दो भाई -2, 7 एंड मेरे पास क्या है -6, 4, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दो भाई। -2 ये कितना 4 यूनिट, यहाँ से ये मेरे पास कितना 3 यूनिट, देन ओ ए की डिस्टेंस यहाँ से भी मैं शॉर्ट ट्रिक से निकाल पा रही हूँ भाई 5 यूनिट आ रही है भाई। ये मेथड कर सकते हो, ये भी मेथड से कर सकते हो। देन जो हमारे पास सॉल्यूशन में दिख रहा है ना वो बहुत क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ बी करो भाई, इतना लंबा हम क्यों जाएं भाई, हमें तो डायरेक्ट ही पता है ना। ए बी हम डायमीटर निकाल दें, ए बी डिस्टेंस डायमीटर निकाल दी, देन हाफ कर दें तो डायरेक्ट ही मेरे पास आ गया भाई विद इन सेकेंड्स में। बाकी दूसरा मेथड मेरे पास क्या है, मिड पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, ये वाला कोऑर्डिनेट्स मैं निकाल दूं, ये कोऑर्डिनेट्स आ गया, देन मैं ओ ए की लेंथ निकाल दें, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। प्रूव दैट, ये तो बहुत बेसिक है, क्या 4x प्लस 3y -13 हमारा जीरो के वाला 4 एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आए थे भाई, एक्स के कोऑर्डिनेट्स हाँ -2 + 3, y का कोऑर्डिनेट 7, चेक करो -3 21, यस ये प्लस का 13 माइनस का 13, यस ये मेरा क्या आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, यही तो मुझे क्या करना था, प्रूव करके बताना था। क्लियर, इजी है क्वेश्चन। फाइंड द रेशो, भाई ये तो बेसिक है, शॉर्ट ट्रिक से ही बता दो भाई, ये तो शॉर्ट ट्रिक से ही बता दो, ये तो बहुत क्वेश्चंस कर लिए हैं। इन विच द एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हमारे पास एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, दान किसके रेशो लिख दोगे, वाई कोऑर्डिनेट्स के रेशो लिख दो भाई, 9:5। 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस, ये भी हम कर चुके हैं वैसे तो, ए बी सी डी, ए के क्या है हमारे पास -3 2, बी के कितने हैं -5 सी के कितने हैं 2 एंड -3, मुझे डी के निकालने हैं, और मुझे क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर बोथ द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे, ओ पॉइंट पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ हमारे पास क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट लगा देंगे, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ -3 + 2/2 माइनस का 1/2, 2 - 3/2, ये भी कितना आ गया -1/2, फर्स्ट पार्ट हो गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, हमारे पास है फोर्थ वर्टेक्स, फोर्थ वर्टेक्स के हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं भाई, वैसे तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, अब आपको पता चल गया है यहाँ पे -1/2 ये है, इसके -1/2 है, डी के मुझे निकालने हैं तो एक्स और वाई लैट कर दो, ये तो मेरे पास प्रॉपर मेथड है, एक्स प्लस हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एक्स -5/2, x1 + x1 x2/2 करेंगे -1/2, एक्स की वैल्यू -1 प्लस का 5 4, एक्स -5 है ना दोनों के, -5/2, y -5/2, एक सेकेंड, हमारे पास है -a b के मेरे पास -5 c के हैं हमारे पास हैं, देन d के हैं, एक्स माइनस का 1 है, एक्स इसका भी -5 ही था ना, ओके मेरे पास थे, कितना था -2 एंड -3 + 2, यस यही था, देन हम क्या करेंगे y -5/2,
देन y के भी कितने आ गए हमारे पास, सॉरी 4, 2 से 2 कैंसिल, -1, दोनों से हमारे पास कितने आ गए, जो है डी के 4 एंड 4, 4 एंड -6 कैसे आएगा भाई, -1 प्लस का 5 भी तो होगा, y1 प्लस माइनस का 5 भी तो गिवन था, एंड यहाँ पे भी हमारे पास है 2 -3, यही आएगा। शॉर्ट ट्रिक से चेक चेक कर लो हमारे पास, शॉर्ट ट्रिक से हमारे पास क्या है भाई, -5 है, हम यहाँ से क्योंकि मुझे इसके वर्टेक्स निकालने हैं, -5 से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे, यानी कि 8 यूनिट। तो मैंने क्या किया, प्लस का 8 किया, हमारे पास है माइनस का 8, नेगेटिव गए हैं, माइनस का 5 एंड है मेरे पास है, एक सेकेंड, अच्छा 2 यूनिट हो गया ना, -5 प्लस का 2, दान यहाँ पे कर दो, हमारे पास है 2 था, 2 है ना, 2 + 2 4, सही है, सही हमने सही निकाला है। इसका चेक करो भाई, माइनस का 5 है और मुझे क्या जाना है डिस्टेंस, अब मुझे y के कोऑर्डिनेट की चेक कर लो भाई, माइनस का 5 है, मुझे 2 पे जाना है, दान हमारे पास क्या होगा, प्लस का 7 होगा, -3 प्लस का 7 करेंगे देन भी 4 आएगा, यस 4 एंड 4 आएगा। क्लियर, आंसर का वेरीफाई भी कर लिया है शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर, बस यही हमसे पूछा था। कोलिनियर, ये तो आप लोग कर ही लोगे, कोलिनियर एक सेम स्ट्रेट लाइन पे होने चाहिए, ए बी सी, ए बी निकालो, बी सी निकालो, दान एनसीईआरटी में ही है ये, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर ए बी एंड बी सी हमारा 2ac के इक्वल आ जाता है, ए बी प्लस बी सी की वैल्यू, देन हमारा क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। पॉइंट सी एंड डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी, सी एंड डी divide the line segment in 3 equal parts where coordinates a and d, coordinates a and d के मेरे को गिवन है, 4 2 है, ये मेरे पास c है, ये d है, d का मेरे पास कितना गिवन है, 8 एंड 10 गिवन है। अब भाई मुझे किसका निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b का निकालना है, सेकंड कोड, यस स्ट्रेटेजी, सेकंड कोड, यस क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट से थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन कम हो जाएंगी। कैसे, मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, पहले हम क्या करते हैं, सी के निकाल लें, सी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, अगर ये 1:1 में डिवाइड कर रही है देन हम मिड पॉइंट्स लगा सकते हैं, 4 + 8/2 यानी कि कितना आ गया, 6, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 10 + 2/2 यानी कि कितना आ गया, 6, दान मुझे पता चल गए 6 एंड 6 हो गए। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, अब हम बी के कैसे निकालेंगे भाई, इसके एक्स वाई अज्यूम कर लो, 6 + x/2, भाई मुझे वैसे भी पता चल रहा है 6 और 8 है ना, वो 10 होगा। अब देखो हमारे पास है 6 + x, 8 2 = 16, x की वैल्यू 10 है। शॉर्ट ट्रिक से मुझे पता चल रहा है भाई, यहाँ से मैं 1:1 में यूनिट है, 6 से लेकर के 8 2 यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 यूनिट ही होगा भाई, ऐसे भी हम कर सकते हैं एज अ शॉर्ट ट्रिक से। दान हमारे पास 6 + y/2, ये यहाँ पे 10 है, 6 + y 20, y की वैल्यू कितनी आ गई, 14। एज अ शॉर्ट ट्रिक 6 से ये 10 तक 4 यूनिट था, देन हम 4 यूनिट ही और आगे चले जाते हैं भाई एज अ शॉर्ट ट्रिक से। क्लियर, इजी है।
अ सर्किल पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, एक सर्किल है यानी कि इस जो पास जो है पासेस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि सर्किल पे लाए कर रहे हैं कौन कौन से पॉइंट, पी कहीं भी ले सकते हो, क्यू आर, क्लियर। एंड हमारे पास है, अब लेकिन ये नहीं कह रहा है कि ये ओरिजिन है, क्लियर। तो मुझे नहीं पता, यानी कि सेंटर हम क्या अज्यूम कर लेते हैं एक्स वाई, देन हम क्या लिख सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है -1 5, क्यू के कितने हैं -4, 6, आर के कितने हैं, लेकिन मुझे इतना पता है भाई अगर ये सर्किल पे लाए कर रहे हैं तो ओपी ओ क्यू ओ आर ये तीनों रेडियस ही होंगी, ये तीनों रेडियस होंगी, दान इन दो तीनों की वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यस, इन तीनों की वैल्यू इक्वल होगी, हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, जो है हमारे पास है सेंटर के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। देन हम क्या लगा सकते हैं यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे ओपी निकालना है। ओपी ओपी मेरे पास क्या हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर। ओ क्यू मेरे पास कितना हो जाएगा, x+4 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर। ओ आर x+2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, ठीक है। या तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं या इन दोनों को कर दें, दान हमारे पास दो लीनियर पेयर मिल जाएंगे भाई, करके देखते हैं चलो। x+1 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर इक्वल टू x+4 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर -10y प्लस 25। हमने इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक करा भी है। 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर -12y, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 2x है प्लस का 8x है, कितना हो जाएगा माइनस का 6x, क्लियर। माइनस का 10y प्लस का 12y प्लस का 2y, हमारे पास और क्या होगा, ये 41, ये 40, एक सेकेंड, ये हमारे पास है 25 और 1 26 प्लस का 26 है एंड यहाँ पे 42 है। अब हमारे पास 42 16 माइनस का 16, -2 से हम रिड्यूस कर लेते हैं 3x माइनस y माइनस का 8, देन हमारे पास 3x माइनस y इक्वल टू 8। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे, क्लियर। यस, सेम इसी ही टाइप से या तो इसको और इसको कर दो या फिर इसको कर दो। फटाफट सेकंड इक्वेशन बताओ भाई क्या होगी, इसको तो मैंने ओपन कर ही रखा है, दान आगे इसको और ओपन कर लेते हैं। x+2 का होल स्क्वायर यहां पे कर लेते हैं, x+y का होल स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर, x+4 था ना ये, इसकी तो वैल्यू मुझे पता ही थी क्या आ रही थी, x+4 का स्क्वायर y-6 का स्क्वायर, यहाँ पे है, चलो पूरा ही कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 36, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, वैसे इजी है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4।
आर्क्स स्क्वायर से आर्क्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 8x माइनस 4x, 4x हो गया, माइनस का 12y प्लस का 4y माइनस का 8y एंड हमारे पास 16 है। ये मेरे पास कितना हो गया फॉर 52 एंड हमारे पास है 52 यहाँ पे माइनस का 8 44 4 के टेबल से रिड्यूस कर देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 11 कर दें। यस ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम लगा देते हैं यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 11। अब लगा दो एलिमिनेशन, 3x 6x कर देते हैं, 6x माइनस का 2y 16 एंड x माइनस का 2y 11। सेवन एक्स सिक्सटीन एक्स था हमारे पास है, 3x था, 3x माइनस वाई मैंने यहाँ लिया था एंड माइनस का, अच्छा ये प्लस का 8 होगा, इधर जा करके ये माइनस का 8 होगा, ये माइनस का 16 होगा, ये माइनस का 16 एंड हमारे पास है, अभी ये प्लस का आ रहा है, कैलकुलेशंस x की वैल्यू 3 एंड y की 4, 3 एंड 4, कहीं कैलकुलेशन की ही मिस्टेक कहाँ हुई है भाई। 3x माइनस वाई इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास है 8 एंड देन यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16x वाई स्क्वायर 12x 36 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 4 है। यस अब हमारे पास 8x है, 8x माइनस 4x जो है 4x ही हुआ है एंड माइनस का 12 है, माइनस का 12 प्लस का 4 माइनस का 8 एंड 52 एंड हमारे पास है 8, 52 एंड है 8, यस 44 ही आ रहे हैं हमारे पास। जन है हमने 4 की टेबल से x माइनस 2y इक्वल टू 11, यही हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है भाई, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 11, एक सेकेंड, x माइनस 2y है हमारे पास इक्वल टू माइनस 11, हमारे पास 36 ओके हमारे पास तो माइनस का ही तो है, ओके ये प्लस का था देन ये माइनस का होगा ना, यस यस देन हमारे पास साइन चेंज हो गए, 6 एक्स की वैल्यू 5x हो गई एंड हमारे पास है एक्स तो 1 के इक्वल आ रहा है भाई, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट्स 1, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है, माइनस का 16 एंड प्लस का 11 माइनस का 5, 1 आ रहा है, 1 माइनस 2y एंड y का -6, 1 एंड माइनस का 6, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं भाई,
1 एंड माइनस, प्लीज चेक, 1 एंड माइनस 6 आ रहा है भाई। क्लियर। अब ऐसे आप लोग कर ही लेना इसको। अब हमारे पास रेडियस है, रेडियस हमारी क्या करेंगे, अब तो ओपी निकाल दो चाहे ओक्यू निकाल दो। 6x इज पॉजिटिव, यस 6x पॉजिटिव। कहाँ पे लिया है भाई, एक सेकंड, मैंने 6x कौन सा पॉजिटिव, मेरे पास माइनस का 6x। ओके मैंने वो वाली इक्वेशन ले ली थी क्या, मैं एक सेकंड, 6x 2x हमारे पास है, माइनस का 8x 6x हो गया है, एक बार माइनस का tan y प्लस का 12y, माइनस का tan y प्लस का 12y, 2y ही हो गया है, 25 एंड 36। क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स एक बार चेक कर लेना भाई, यस अगर हुआ होगा तो। बाकी हमें लेंथ निकालनी है। ए बी सी, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये तो पार्ट डिलीटेड है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमारा पार्ट है डिलीटेड है। क्लियर। ए बी बी सी हमारे, देन लेंथ है ऑल साइड्स की ए बी से हमारे पास फॉर्म होकर के कौन सी लेंथ जा रही है, बी सी से, एंड मेरे पास है और कौन सा है ये पार्ट। अब ये पार्ट तो आप निकाल ही दोगे, ए बी बी सी ए सी, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। यस। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3 एंड 3, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने हैं, माइनस का 2, 4। यही हो जाएगा, ये हो जाएंगे और हमारे पास लेंथ है, लेंथ अब आप लोग निकाल ही लोगे। यस कोड स्पेशल, थर्ड कोड। अब देखो, निधि एंड शिखा हैव प्लान टू मीट अ पार्क। यहाँ पे निधि है, यहाँ पे हमारे पास शिखा, शिखा की पोजीशन अभी नहीं पता। निधि एंड शिखा हैव प्लान टू मीट अ पार्क। निधि हाउस इज एट पॉइंट ए, निधि का घर कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, इस लोकेशन पे है। एंड द पार्क इज एट, पार्क है हमारे पास बी लोकेशन पे है। शिखा हाउस है हमारे पास पॉइंट सी पे है, पॉइंट सी अभी हमें नहीं पता। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ विच आर अननोन, हमें नहीं पता सी के कोऑर्डिनेट्स। पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बट हमें पता है भाई सी की पोजीशन यहाँ पे ही कहीं होगी। देन हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, ए बी सी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द पार्क डिवाइड्स द, हमारे पास है देयर हाउस ए बी एंड सी, यानी कि शिखा का हाउस यहाँ पे होगा जब पार्क डिवाइड कर रहा है दोनों के रेशो को, दोनों की डिस्टेंस को। किस रेशो में, ए बी बी सी, क्या रेशो है, 3:2। क्लियर। ये मेरे पास गिवन है इंफॉर्मेशन। अब हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ शिखा के हाउस का कोऑर्डिनेट्स निकालना है भाई। इजी है। ये मेरे पास क्या है, ए पोजीशन किसका है, निधि के हाउस क्या है, -2, 3। एंड मेरे पास बी क्या है, पार्क है, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1, 6। एंड हमारे पास शिखा, सी कोऑर्डिनेट्स शिखा का है, शिखा का घर है, 3:2 में है। मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। यस, सी के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है। मैं पहले एज अ शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल देती हूँ भाई। शॉर्ट ट्रिक से क्या है भाई, -2 से मुझे पास -2 होता है, -1, 0, 1, देन है मैंने कितने पार्ट्स मेरा गया है, 3 यूनिट, 3 यूनिट है ना। यस। अब चेक करो यहाँ पे -2 ही है ना, -2 एंड 1, यानी कि -2 से मुझे कहाँ जाना है, 1 पे जाना है, -2 से मुझे 1 पे जाना है। तो मैंने कितने यूनिट लिए होंगे, 3 यूनिट लिए होंगे यहाँ से, और 3 यूनिट ही आ रही है, यानी कि मेरे पास क्या हो रही है, 1 यूनिट के इक्वल आ रही है। अब मुझे 1 से भी कितना जाना होगा, 3 यूनिट जाना होगा। ये एज अ शॉर्ट ट्रिक है। 3 से भी मुझे क्या, y के कोऑर्डिनेट 6 यूनिट है, दैन 6 से भी हम क्या चले जाएं, 3 यूनिट, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आपको चेक भी करा देती हूँ, बाकी आप लोग कैसे करोगे, यानी कि मुझे नहीं पता, x और y हम लैट कर देते हैं। x है,
एंड ये हमारे पास क्या है, y है, शिखा के कोऑर्डिनेट, सी के। अब b कोऑर्डिनेट्स है, b में x की वैल्यू मेरे पास 1 है, देन हम क्या लगाएंगे, m1 x2, m1 x2, ये x1 y1 x2, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो, m1 x2 प्लस m2 x1, 3 प्लस 2 5, इसकी वैल्यू हमारे पास 5 इंटू 1 5, 3x माइनस का 4, देन हमारे पास 9, देन मेरे पास है 3x, हमारे पास कितना हो गया, x की वैल्यू 3, अच्छा -2 है, -2 से प्लस 1 3, 1 से हमारे पास है, यानी कि 3 यूनिट तो 4 1, अच्छा -2 0 1 2 यूनिट होती है ना, यस 2 यूनिट गए हैं तो ये भी तो 2 यूनिट ही होगी, यस 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 3, -2 से 1 कितना होता है, 2 यूनिट ही गए हैं, यहां पे हमने क्या, यानी कि एक एक यूनिट की डिस्टेंस हो रही है, मुझे 2 यूनिट और आगे जाना है, 2 यूनिट जाना है तो 3 होगी ना, -2 से मेरे पास 3 यूनिट है, यानी कि ये मेरे पास 1 के इक्वल है, यानी कि मेरे पास ये पूरा जंप 3 जंप है, 3 यूनिट के इक्वल है तो 1 जंप 1 के इक्वल है, यहां से मुझे 2 जंप लेने हैं, 1 से 2 कितना हो जाएगा 3, यस एक्स की मेरे पास 3 आ गई, सेम ऐसे ही मुझे y के कोऑर्डिनेट्स का निकालना है, y का क्या लगाएंगे, y का मेरे पास 6 गिवन ही है, तो अब हमें क्या लगाना है, m1 y2 मेरे पास नहीं पता, प्लस m2 मेरे पास कितना है, y1 3y2 प्लस 6, 3y2 24, y2 ये मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया, यस हमारे पास है y2, सॉरी 8 आ गया ना, 8, यस यहां से ये यहां तक कितना गया था, 3 से 3, यानी कि 3 यूनिट 3 जंप, 1 जंप 1 यूनिट का, 2 जंप लेने हैं 6 से, ये कितना आ जाएगा 2, ये हमारा एज अ शॉर्ट ट्रिक है, ये हमारा क्या है, डायरेक्ट मेथड है, यस जंप मेथड में कुछ नहीं करना, पहले ये देखो -1 है, यानी कि मेरे पास 3 जंप ले रहे हैं, यानी कि जंप मानो कि ये रेशो है, यानी कि मैंने 3 जंप है, 3 जंप कितने 3 जंप में मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, -2 से 1, -2 से 1 कितना होता है, 3 यूनिट ही होता है ना, -2 से मुझे 1 पे जाना है, वो 3 यूनिट होता है, तो 1 जंप किसके इक्वल होगी, 3 यूनिट के, 1 यूनिट के। अब मुझे कितना जाना है, यानी कि मुझे 1 से जाना है कितना, 3, 1 से जाना है, 1 से 2 जंप लेने हैं, 1 जंप 1 यूनिट के हैं तो 2 जंप कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, डायरेक्ट है, 3 है 6 है, यानी कि मेरे पास 3 यूनिट 3 जंप 1 यूनिट, 6 से मुझे कितना लेना है, 2 जंप लेने हैं, 2 जंप लेने हैं तो डायरेक्ट मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये मेरा डायरेक्ट मेथड है शॉर्ट ट्रिक, और यहाँ पर है हमारे पास नॉर्मल मेथड, बस इसको x को इक्वल कर देना है, y को इक्वल कर देना है। कोऑर्डिनेट ऑफ शिखाज हाउस, शिखा के हाउस के कोऑर्डिनेट भाई यहाँ पे, अच्छा हमने ये तो निकाल ही दिया ना, डिस्टेंस बिटवीन निधि एंड पार्क, निधि के कोऑर्डिनेट्स -2 1 एंड पार्क के, निधि के कोऑर्डिनेट्स हैं ये पार्क के हैं, ये निधि है ये पार्क है, -2 3 1 6, ये देखो -1 से लेकर के 2 3 हमारे पास, 6 से लेकर के और कितना आ रहा है 3 3, यानी कि सेम डिस्टेंस हो रही है, शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर सकते हैं, यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा इनकी डिस्टेंस निकालने का शॉर्ट ट्रिक, 3√2 मैंने बता रखा है, क्या होता है अगर मेरे पास 1 1 परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास दोनों 1 1 होते हैं, देन हम क्या लगाते हैं, √2, डायरेक्ट डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। भाई यहाँ पे मुझे पता चल रहा है दोनों का मेरे पास, इसका डिफरेंस भी 3 है, इसका डिफरेंस भी 3 है, यानी कि x का एंड y कोऑर्डिनेट इन दोनों के डिस्टेंस 3 3 है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3√2, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर लिया। अब ऐसे ही हमारे पास है
डिस्टेंस बिटवीन निधि एंड पार्क, निधि के और पार्क के हमारे पास है। निधि और पार्क की तो निकाली है भाई, निधि के हाउस की एंड शिखा के हाउस की, इजी है ये भी। निधि का हाउस एंड शिखा का हाउस 3+2 5 यूनिट, 8 - 3 5 यूनिट। अब इसमें अभी मेरे पास एक्स एक्सिस की डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस की डिस्टेंस दोनों 5 5 आ रही हैं, तो मैं बिना देखे, बिना पैन चलाए, बिना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए भी कर सकते हैं भाई। कितनी आ गई? 5√2 हमारे पास, डायरेक्ट हमारे पास आ गया आंसर। निधि हाउस एंड द पार्क 5√2 एंड इसका कितना आया था? 3√2। एज अ शॉर्ट ट्रिक से हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। हाँ, ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, इनको देखो भाई। अब ये पार्ट से हमारा वॉल्यूम 3 का है। आज हम कंप्लीट ही करते हैं क्योंकि वॉल्यूम 3 में 3-4 क्वेश्चन ही है, इसके ज़्यादा नहीं हैं। क्लियर? 1-2 क्वेश्चन तो एरिया वाले हैं, वो वैसे हमारे डिलीटेड पार्ट के हैं, तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्यूम 4 है, सॉरी ये वॉल्यूम 4 है। वॉल्यूम 2 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, वॉल्यूम 1 में है, 3 में है, 4 में है। ये वॉल्यूम 2 है भाई। अब मेरे पास क्या गिवन है? ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी है। 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल गिवन है, ब्रेथ इज हाफ ऑफ देयर लेंथ, यानी कि मेरे पास क्या है? ये 2 आइडेंटिकल रेक्टेंगल, हाँ, दोनों की लेंथ और ब्रेथ हमारे पास सेम है। अब हमारे पास क्या कह रहा है? ब्रेथ है हमारे पास किस हाफ देयर लेंथ, ब्रेथ है वो मेरे पास कितनी है? लेंथ की हाफ है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स बनाओ भाई। थर्ड कोड तो बता चुकी हूँ भाई। ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? फटाफट बताओ भाई। 2 आइडेंटिकल हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है और हमारे पास कंडीशन गिवन है, ब्रेथ है वो लेंथ का कितना है? हाफ है। दान हमें क्या निकालने हैं? हमारे पास ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बता रहे हो यहाँ पे, यहाँ कोड फटाफट बताओ भाई। फटाफट बताओ क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इजी है भाई। बीच बीच में गायब हो जाते हो क्या? जो कोड ही नहीं पता रहता फिर पूछते रहते हो। बताओ भाई। -2 एंड -9 कैसे किया भाई? वी कैन फाइंड फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ ग्राफ। यस, फाइंड कर सकते हैं हम भाई। हिफ्जा क्या भाई, क्या कोड? अब बताओ भाई। देखो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि मुझे इतना पता चल रहा है, ये लाइन यानी कि ये जो वर्टेक्स है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि ये मेरे पास कहाँ? वाई एक्सिस पे है। एक्स तो मेरे पास 0 हो गया, ये हो गया। दूसरा मेरे पास y यानी कि ये मेरे पास वर्टिकल डिस्टेंस जितनी इसकी होगी उतनी ही तो इसी की होगी, यानी कि मेरे पास कितनी है? -3। क्लियर? देन इसको कोई नेमिंग दे दो, सी दे दो। अब भाई BC की डिस्टेंस हम इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं, y के दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। देन 4, इनका डिफरेंस लिख दो, 4 - 0, यही मेरे पास डिस्टेंस होगा। यस। अब मेरे पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ब्रेथ है, ब्रेथ मेरे पास हाफ है, ये कितनी हो गई? 2 यूनिट हो गई। ये 4 है तो देन ये कितना हो गया? अब मुझे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये मिल गई, 2 यूनिट। क्लियर? अब मेरे पास है, देन मेरे पास है, इसकी मुझे नहीं चाहिए, इसकी, ये मेरे पास कितनी हो गई? 2 यूनिट। इसको हम नेमिंग दे देते हैं ई पॉइंट, ई 0 - 3 एंड मेरे पास कितना है? यानी कि 0 से मुझे 2 यूनिट आना है और मुझे कहाँ पे आना है? ये मेरा क्या है? ऑरिजन है। ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, देन मेरे पास कितना हो जाएगा -2, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस हो गई, और -3 है ना ये वाली वर्टिकल, ये मेरे पास कितनी हो गई -3 हो गई। यहां तक मैंने ये फाइंड आउट कर ली। दूसरा मुझे एक चीज पता है भाई, ये इसकी जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। अब मुझे एक और चीज समझ में आ रही है, -2 है यहाँ पे ई के एक्स कोऑर्डिनेट। भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे भी मेरे पास कितना होगा -2 होगा, बट वाई का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा। अगर वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -3 है, देन मुझे 4 और आगे आना है, 4 -2 है, और नीचे मुझे और जाना है, सॉरी -3 है, -3 है और मुझे नीचे जाना है भाई, 4 डिस्टेंस और कवर करनी है हमारे नीचे की साइड। देन हमारा -3 एंड -4 कितना आ गया, -2 एंड -7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। यस यस, ऑप्शन 3 करेक्ट। यस, इस टाइप से हम करते हैं। वैसे हमने काफी सारे स्टेप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, कुछ नहीं करना था। ये डिस्टेंस है हमारे पास पता है, ये तो मेरे पास वाई एक्सिस है, तो सबसे पहला काम यहाँ मेरे पास एक्स की 0 हो गई, दान मुझे वाई की इन्फॉर्मेशन तो गिवन है, ये यहाँ से -3 डिस्टेंस है तो यहाँ से भी -3 होगा। अब मुझे ब्रेथ कितनी है, हाफ है, ये 2 आइडेंटिकल हमारे पास रेक्टेंगल है, देन मेरे पास इसकी भी 4 होगी, देन यहाँ पे 2 यूनिट है, 2 यूनिट यानी कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस ये 0 है, देन मुझे यहाँ पे मूव करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, -2 होगा, और वाई का वर्टिकल डिस्टेंस जितनी ये है उतनी यही होगी। एंड यहाँ पे मुझे पता है ये मेरे पास 4 डिस्टेंस है, 4 यूनिट है, अब मुझे -2 तो ये तो मेरा होगा ही, एक्स तो मेरे पास यहाँ पे ए पे भी ई पे भी सेम ही रहेगा, वाई का कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, वाई का कोऑर्डिनेट मुझे -4 और नीचे जाना है, नीचे जाते हैं देन माइनस कर दो। यस, ऑप्शन 3 करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है ये। शोन बिलो इज अ क्वार्टर ऑफ अ हमारे पास सर्किल, सेंटर पे हमारे पास गिवन है, और मेरे पास क्या गिवन है, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट है, और सेंटर है मेरे पास यहाँ एट ऑरिजन, ऑरिजन पे मेरे पास है सेंटर। ये मेरे पास क्वार्टर या फिर क्वाड्रेंट भी मान सकते हो, ये किसका, सर्किल का। यहाँ पे क्या कौन से, फर्स्ट हमारे पास क्वाड्रेंट में है ये, क्लियर। एन आर्बिट्रेरी पॉइंट आर लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ अ क्वाड्रेंट, यानी कि मेरे पास एक आर पॉइंट है यहाँ पे लाई कर रहा है, देन राइट वन पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स आर, देन हमारे पास कौन सा पॉसिबल पेयर बन सकता है आर का, दिमाग लगाओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, दिमाग लगाओ, कौन सा पॉसिबल पेयर बन सकता है। ये हमारे पास क्या गिवन है, दोबारा देख लो, एक क्वार्टर ऑफ अ सर्किल है, क्वार्टर ऑफ अ सर्किल है, ये मेरे पास ऑरिजन है, तो मुझे पता चल रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और देन मेरे पास जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस गिवन है, यानी कि ये डिस्टेंस एंड ये वाली डिस्टेंस है, ये मुझे पता है कि ये मेरे पास कितनी है, 5 यूनिट गिवन है। एंड आर मेरे पास एक पॉइंट लेना है, हमारे पास है आर्बिट्रेरी पॉइंट है, हमें आर हमें लेना है, तो हमारे पास आर के ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट मेरे पास पॉसिबल हो सकते हैं। यस, एक तो ये पॉइंट है कि ओ आर भी 5 यूनिट होगा, यस बहुत अच्छा पॉइंट है। यस भाई, ये मेरे पास क्या है, रेडियस है, देन ये भी मेरे पास कितनी हो गई, 5 यूनिट हो गई भाई। अब मेरे पास कौन सा आर के कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, अब तो आप लोगों को आ जाना चाहिए। आर के मेरे पास पॉसिबल पेयर्स कौन से हो सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स कौन से हो सकते हैं भाई, बताओ। आर के मैं एक्स वाई अज्यूम कर लूं, अब हिंट मिल गई है आप लोगों को। यस, अब बताओ भाई आप लोग, अब क्या हो सकते हैं। रेडियस गिवन है ना हमारे पास, ये 5 यूनिट गिवन है ना, ऑलरेडी मेरे पास फिगर में ही गिवन है 5 यूनिट क्वेश्चन में फिगर ही गिवन है। अगर ये 5 यूनिट है, देन मेरे पास ये भी तो ओ आर है, देन ये भी तो रेडियस ही होगी, क्लियर। अब बताओ भाई क्या हो सकता है। यस, अब बताओ भाई, इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आप लोगों को।
ओ आर, यानी कि इसको मैंने एक्स एंड वाई, ये मेरे पास क्या है, अगर मैं डिस्टेंस ओ आर निकाले हैं तो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर। अब कुछ याद आया आप लोगों को? अब तो याद आ जाना चाहिए भाई। अब याद आया? ये मेरे पास 5 है। देन मेरे पॉसिबल पेयर्स कौन से होंगे भाई? अगर मेरे पास डिस्टेंस यानी कि हमारे पास यस 3 4 5 ट्रिपलेट नहीं चलती। अगर 3 एंड 4 हमारे पास होते हैं एक्स एंड वाई, तभी तो ये ट्रिपलेट में 5 डिस्टेंस हमारे आते हैं। यस, तो पॉसिबल पेयर्स हमारे कौन से हो गए? हमारे 3 एंड 4 भी लिख सकते हो, या फिर हमारे 4 ऑन 3 हो जाएंगे। यस, क्लियर? इजी है भाई ये क्वेश्चन। हमारे पास हिंट है, यानी कि ये डिस्टेंस ये हमारे पास कितना गिवन है, 5 यूनिट मेरे पास डिस्टेंस है भाई। ओ आर यानी कि आर के कोऑर्डिनेट पूछ लिया, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस होगी, इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई अज्यूम कर लिया। अब भाई ये डिस्टेंस 5 यूनिट कब आएगी? ये डिस्टेंस है अगर ये आर पॉइंट लाई कर रहा है एंड यहाँ पे, और मेरे पास इसकी डिस्टेंस ओ आर 5 गिवन है, तो एक्स और वाई को हमारा कोऑर्डिनेट क्या होना होगा? 3 एंड 4 ही होना होगा। यस, अच्छा क्वेश्चन है ये। अ सर्किल हैज, ये इजी है, एक सर्किल है सेंटर ऑरिजिन पे है। द रेडियस ऑफ अ सर्किल हमारे पास कितनी है? 5 यूनिट गिवन है। डज द 0.35 लाइज इनसाइड द सर्किल। अब देखो हमारे पास है रेडियस, हमारे पास लेट द, अब भाई लाई कर रहा है इनसाइड सर्कमफ्रेंस और आउटसाइड पे, क्या से पता चलेगा? -3, देखो -3 और 4 नहीं हो सकता क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्लियर? ऑलरेडी हमारे पास एक गिवन है यहाँ पे हमारा क्या होता है भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना। यस, इसलिए हमारा -3 नहीं हो सकता। हाउ टू वी कैन नॉट राइट ट्रिपलेट एज अ रीजन। तो पॉसिबल पेयर तो 3 4 ही हो सकता है ना, हम कैसे नहीं शो करके आ सकते भाई? पॉसिबल पेयर्स 5 बनाने के लिए हमारे पास पॉसिबल पेयर्स तो 3 एंड 4 ही हो सकता है। एज इट इज ही आपको लिखना होगा। क्लियर? अब हमारे पास क्या है? अब भाई एक सर्किल के अंदर हमारे पास सर्किल है, सेंटर ऑरिजन पे है, ओ हमारे पास लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ। हमें इसमें फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे डायरेक्ट पूछा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ कितने हो जाएंगे? 0 0। द रेडियस कितनी गिवन है ऑफ सर्किल? 5 यूनिट्स गिवन है। डज द पॉइंट, अगर मेरे पास है, यानी कि अगर मैं मान लूं P कितना है? 3 पॉइंट, लेट द पॉइंट, लेट नहीं कर सकते डायरेक्ट, मेरे पास वैल्यू की बना कोऑर्डिनेट्स। अगर मेरे पास OP अगर मेरे पास 5 के इक्वल आ जाएगा, देन वो कहाँ लाया कर रहा है? सर्कमफ्रेंस से। 5 से छोटा आएगा, देन वो कहाँ कर रहा है? इनसाइड द सर्किल। 5 से बड़ी वैल्यू आ गई, देन वो कहाँ लाया कर रहा है? आउटसाइड द सर्किल। हम निकाल लो भाई। 0 - 3, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वैसे तो वो आ ही नहीं सकता, √30 जो है हमारे पास 34 ग्रेटर देन P 3 - 5 lies inside the circle, जो हमारे ग्रेटर देन है ना, lies outside of a circle। ये वाला क्वेश्चन आम से यूज में आ जाए तो आ सकता है भाई। यस, क्लियर? हमारे पास क्या हो जाएगा? आउटसाइड द सर्किल। द लेंथ हमारे पास क्या है? √34। √34 की वैल्यू हमारे पास √25 से ज्यादा ही होगी। देखो एरिया ऑक्यूपाइड बाय द चिप डिलीटेड पार्ट है, कोऑर्डिनेट्स का एरिया फाइंड आउट करना है, ये हमारा डिलीटेड है सेक्शन। अब ये मेरे पास मैप गिवन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आप लोग खुद से ही कर लोगे। आलोक हैज अ ट्रेवल फ्रॉम इज होम, होम के उसके कोऑर्डिनेट है, हम इसको फिगर को ना देखें तब भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। होम के कोऑर्डिनेट, यहाँ से हमें कुछ नहीं निकालना, होम के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास डायरेक्ट गिवन है।
होम के कोऑर्डिनेट 0 एंड 5 एंड हमारे पास एम कौन सा पॉइंट है, तेलंगाना में, एम है तेलंगाना में। कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, -6 -7। शॉर्टेस्ट पाथ, भाई शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है भाई, निकाल लो कितना आएगा, एक तो 6 यूनिट आ रहा है एंड हमारे पास 12 यूनिट आ रहा है। √180 यूनिट। क्लियर। फर्स्ट पार्ट, he belongs to take 2 stop in a journey, their journey is divided 3 equal parts। उसकी जर्नी कितने पार्ट्स में, इसी में ही कर देते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है भाई उसकी जर्नी। 1 2 2 पॉइंट्स होंगे, 2 ब्रेक लिए होंगे तभी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द स्पॉट, ए मान लो बी मान लो, ए और बी के मुझे निकालने हैं 1 1 1 रेशो। यस क्लियर। ए का कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 1:2 में। क्लियर है, ये तो आप लोग कर ही लोगे। यस क्लियर, सेम कर चुके हैं हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स है। कंप्लीट हो चुकी है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब हमारे पास कल रिवीजन, सर्किल के लिए तो ज्यादातर स्टूडेंट्स मना कर रहे हैं भाई, सर्किल तो फिर फिर रहने देते हैं, रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग भूल गए होंगे और सारे कोई कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ चैप्टर्स क्वेश्चंस वो भी आप लोग भूल गए होंगे। तो रिवीजन ले लेते हैं भाई कल से अपना, फर्स्ट से। हाँ यस यस, फोर्थ कोर्ट पेंडिंग है मुझे पता है। क्लियर है, दान कल से हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर। यस क्लियर। सर्किल इज इजी। अगर एलसीईआरटी की बात करी जाए तो कुछ नहीं है सर्किल में, अगर बात की जाए पीवाईक्यूज की, बाकी आरडी में भी अच्छे लेवल के हैं, और बात की जाए कॉम्पिटेंसी तो भाई बहुत अच्छा लेवल है भाई। सर्किल इजी नहीं है, अच्छा लेवल है, ये इजी था। क्लियर। दान सर्किल इंटरेस्टिंग है, सर्किल बोरिंग नहीं है। तो अभी हम करते हैं, जब आप लोगों के हाफ ईयरली पूरे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम स्टार्ट करेंगे अपना सर्किल से, देन फिर आगे चलेंगे अपना। क्लियर। अब मैं अक्टूबर तक आप लोगों का पूरा सिलेबस हो ही जाएगा। अक्टूबर है ना, अक्टूबर यस, अक्टूबर या नवंबर के मिड तक आपका पूरा सिलेबस है, फिर हम सैम्पल्स पेपर्स उस पर करेंगे। क्लियर। बिकॉज जेई एस्पिरेंट, यस जेई एस्पिरेंट के लिए तो करना ही चाहिए। इससे ये नहीं कि उस टाइप का 10th की मैथ से कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन आपका लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। क्लियर। चलो गुड नाइट। लास्ट कोड, क्लियर। कल मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। थैंक यू, लाइक करके जाना जितने भी स्टूडेंट्स हैं। क्लियर। चलो बाय, गुड नाइट।